हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नाइन्थ क्लास के टर्म 2 का जो सिलेबस है साइंस का सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का। और इस सिलेबस में जो एक आपका चैप्टर दे रखा है, व्हाई डू वी फॉल इल, ये जो आपका सिलेबस है। और ये है नाइन्थ क्लास का है। नाइन्थ क्लास में जो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमारे लिए वीडियो लेकर आइए साइंस में बायोलॉजी की, तो इसकी शुरुआत करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपका बायोलॉजी में टर्म 2 में। अगर हम बात करेंगे तो टर्म 2 में जो आपका एक चैप्टर दे रखा है, व्हाई डू वी फॉल इल, तो इस सिलेबस में इसको हम बात कर लेंगे। तो इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है आपको, हेल्थ के बारे में पढ़ना है। हेल्थ क्या होती है, डिसीज़ेस के बारे में पढ़नी है, डिसीज़ क्या होती हैं, काजेज़ ऑफ डिसीज़ेस, डिसीज़ कैसे काज हो जाती हैं आप लोगों को, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। और ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये आपका टर्म 2 का है, बायोलॉजी का टर्म 2 में सीबीएसई बोर्ड में जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी बेस पे है। तो इसी की शुरुआत करते हुए आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आज से हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आएंगे नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी में, और जो आपके चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे आपका। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं आपको। इसमें देखेंगे हम लोग क्या दे रखा है, ये हमने देख लिया सिलेबस में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब आपको बताना है व्हाई डू, क्यों, वी फॉल इल, हम क्यों बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो फैक्ट्स दैट मैटर, फैक्ट कौन कौन से हैं, फैक्ट हैं ये सारे जानने हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम समझेंगे हम लोग, उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें दे रखा है क्या, फैक्ट। अगर हम फैक्ट की बात करेंगे तो फैक्ट हमारे क्या होंगे, फैक्ट की अगर हम बात करना चाहेंगे तो फैक्ट में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें जानना है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हेल्थ क्या होती है, तो जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन में दे रखा है क्या, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। क्या मतलब होता है, हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ कब हम किसी पर्सन को हेल्थी कब बोलेंगे, जब वो उसके क्या कर रहा हो, वो सारी चीज़ें उसकी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज सारी कर पा रहा हो अच्छे से। मेंटल लेवल भी उसका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ सोच रहा हो, कुछ उल्टा सीधा सोच रहा हो सोसाइटी के अगेंस्ट में, यानी कि उसका मेंटल लेवल भी अच्छा होना चाहिए। और सोशल वेलफेयर, और मतलब उसका सोसाइटी से जो वेलबींग मतलब कह सकते हो क्या, मतलब जो लगाव है वो कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ना कि मतलब अभी सोसाइटी में चीज़ों को नुकसान पहुंचाता हो, और मेंटल लेवल उसका अच्छा हो, नेगेटिव चीज़ें ना सोचता हो, अच्छी चीज़ें सोचता हो, फिजिकल, और उसका जो प्रॉपर बॉडी है वो फिजिकली कह सकते हो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो और अच्छे से फंक्शनिंग कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर ऐसे करेक्टर किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी पर्सन में या किसी भी एनिमल में या कह सकते हो सो होते हैं, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हेल्थी पर्सन। और इसी को फाइनली हम देखें तो क्या कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ भी बोलते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हेल्थ की डिफिनीशन क्या हो गई, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर मान लो हम कहें फिजिकली उसका हाथ नहीं काम कर रहा, तो क्या वो हेल्थी होगा, हाथ से अपने वर्क नहीं कर पा रहा, मान लो उसका एक हाथ है एक हाथ है ही नहीं, मान लो किसी कारणवश उसको कट गया या फिर कुछ भी हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो वो फिजिकली मतलब नहीं अच्छा हो, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। मेंटली अगर बात करें, मेंटली उसके अच्छे थॉट्स आने चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उल्टा सीधा सोच रहा है वो सोसाइटी के प्रति, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तभी उसको मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तभी उसको हम एक हेल्थी पर्सन या एक हेल्थी स्टूडेंट की कैटेगरी में हम प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई क्या, हेल्थ। तो हेल्थ को हमने क्या जाना, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमने क्या जाना, मेंटल में उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, मतलब ठीक है। और सोशल में सोशल वेलबींग की बात करेंगे, सोशल वेलबींग का मतलब ये हो जाएगा कि हम सोसाइटी के प्रति उसका जो अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, और फिजिकल उसकी बॉडी में फिजिकली सारी चीज़ें एकदम बेटर हों, जो अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग में होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल कहेंगे। तो हेल्थ की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, देखेंगे
बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। तो बेसिक कंडीशन गुड हेल्थ के लिए क्या क्या मतलब कोई भी पर्सन गुड हेल्थ कैसे रख सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या क्या है, तो आप बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि बेसिक कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो बात करेंगे बेसिक कंडीशन की यहाँ पे। तो बेसिक कंडीशन में हम देखेंगे क्या दे रखा है, प्रॉपर बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट्स डाइट। अगर हम आप कहें बेसिक कंडीशन फॉर गुड है, आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन डाइट। न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन डाइट क्या क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही खाते जा रहे हैं, कोई चीज़ बहुत कम खाते जा रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो जाएगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रियस डाइट, न्यूट्रियस का डाइट का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रियस डाइट का मतलब हो जाएगा कि ऐसे आपको फूड फूड प्रोडक्ट टेकअप करने हैं जिनमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या क्या होना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें मतलब सफिशिएंट अमाउंट जो बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं एज अ फूड के रूप में, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के रूप में कह सकते हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर बैलेंस एंड न्यूट्रियस डाइट हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये एक तो ये हो सकता है आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप एकदम हेल्थी पर्सन कहलाएंगे या फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। ये सारी चीज़ें आप टेकअप करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमसे रिलेटेड होती हैं और उनकी साफ़ सफाई, मतलब हमारी बॉडी की साफ़ सफाई और जो भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन। हाइजीन मतलब साफ़ सफाई रखना है आपको ना, नेल्स वगैरह एकदम से आपके कटे हुए होने चाहिए। नेल्स कटे होने के साथ साथ में आपके बाल भी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब कुल मिला के ये आपको बच्चों जानना है कि आपकी अपनी जो बॉडी की क्या उसकी देखभाल रखनी है और मतलब एकदम अच्छे से क्लीन अप, कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपके पर्सनल हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन ये भी एक कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए। ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपकी हेल्थ क्या हो पाएगी, गुड हेल्थ हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करेंगे तीसरा पॉइंट दे रखा है क्लीन इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको जो है अपना ही साफ़ सफाई रखना है, तो आपको अपने साफ़ सफाई के साथ साथ में आपके सराउंडिंग को भी एकदम अच्छे से क्लीन अप करके रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि कचरा आपके मुहार पे द्वार पे पड़ा हुआ है, मुहार पे पड़ है, तो मतलब दरवाजे पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इस पे याद रखना है कि मतलब आपके आसपास सराउंडिंग एरिया को भी साफ करके रखना है, तभी आपको अगर सराउंडिंग अच्छी होगी तो कह सकते हो एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एयर कंडीशन भी अच्छी होगी और वहाँ से हम अच्छे से रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग को भी आपको क्लीन करके रखना होगा। अगर बात करेंगे पॉइंट 4 की, पॉइंट 4 में बताया गया हेल्थी एयर। हेल्थी एयर मतलब कि आप सराउंडिंग अच्छी होगी तो एयर हेल्थी हो, एयर भी आपकी अच्छी होगी। यार हेल्थी होने का मतलब ऐसा नहीं पॉल्यूटेड एयर नहीं होनी चाहिए। पता चला बहुत सारी फैक्ट्री आस पास पड़ोस में लगी हुई हैं और वहाँ पे पेड़ कोई भी नहीं लगा हुआ, तो क्या एयर वहाँ की पॉल्यूटेड होगी। अगर पेड़ लगे होंगे तो वो CO2 को अपने अंदर टेकअप कर लेते हैं और O2 को रिलीज़ करते रहेंगे वो। तो रिलीज़ करेंगे तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, आपकी एयर एकदम हेल्थी हो जाएगी। नो पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग, और कोई भी सराउंडिंग एरिया में क्या होना नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन कोई नहीं होना चाहिए। तो पॉल्यूशन की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो पॉल्यूशन सराउंडिंग में कोई हेल्थी नहीं होना, मतलब क्या नहीं, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब चीज़ों को करने के साथ साथ में आपको बॉडी में क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते रहना है। मतलब क्या हो जाएगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना, प्रॉपर मॉर्निंग में उठिए और एक्सरसाइज करिए, उसके बाद सारे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करिए। फिर उसके बाद आप कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। तो ये तो हो गया रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एकदम फिट रहेगी और हम एकदम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर रेस्ट। ऐसा नहीं कि हम काम करते जा रहे हैं और फिर आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं हो पाएगी। तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना है कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको रेस्ट भी लेना है। ये हो जाएगा पॉइंट 6 नंबर का। और पॉइंट 7 नंबर की बात करेंगे, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस। आपका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर अब आपकी अच्छी होती हैं और ये सारी कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो क्या आप बेसिक कंडीशन फॉर गुड है, तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, गुड होगी बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसी के बाद हम आते हैं डिसीजेस की अगर बात करेंगे तो डिसीजेज में हम देखेंगे डिसीजेज में क्या दे रखा है। डिसीज़ की बात कर लेते हैं। तो डिसीज में क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज नॉट at ease, that is comfortable, then it is said to be disease. When there is a disease, the functioning or appearance of one or more systems, the body changes. मतलब क्या हुआ, when the body is not ease,
दैट इज़ कंफर्टेबल। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है देन क्या होगा, देन इट्स सेड टू बी हैव डिसीज। तब उसको हम कह सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं होगी, कंफर्टेबल का मतलब आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी बॉडी में, तो वो क्या कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे आप बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिसीज़ हो सकती है, तब उसे हम क्या कहेंगे, डिसीज़ है। व्हेन देयर इज़ अ डिसीज़, अगर मान लो आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है, द फंक्शनिंग आर अपीयरेंस ऑफ वन आर मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और उस वो क्या हो जाएंगे, फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ वन आर मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस। उसकी बॉडी के अंदर जो हमारे जो सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमारी बॉडी में हम कोई डिसीज़ हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, तो हम प्रॉपर अपनी बॉडी से फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसीज़ की कंडीशन है ये हमारी। ठीक, ये किसकी वजह से होती है, मान लो कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो क्या करेगा, वो डिसीज़ काज करेगा, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उससे अफेक्टेड हो जाएगी और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिसीज़ की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने तुम्हारे लिए डिस्क्राइब किया क्या, दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्क्राइब कर दिया। क्या हेल्थ को आपने जान लिया, हेल्थ के जानने के साथ में बेसिक कंडीशन आपने जान ली बच्चों। बेसिक कंडीशन जानने के साथ साथ में आपने जाना क्या, डिसीज़। तो बच्चों ये था आपके लिए टर्म 2 का बायोलॉजी का जो चैप्टर दे रखा है आपके सिलेबस में, उसका एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों इसको एक दो बार वॉच करिए, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हेल्पफुल होंगी। थैंक यू बच्चों।